हमारे महाराज जी कहते थे कि अब तो वाहन से आप चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं, पहले पैदल की यात्रा थी। तो लोग जब बद्री का आश्रम श्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते थे ना, तो उसके पहले लोग बढ़िया से खाना पीना शुरू कर देते थे। खूब दूध, घी, बादाम, कुछ चलना फिरना, कुछ कसरत करना, थोड़ा तगड़े हो जाएं, क्योंकि पैदल इतनी यात्रा, पहाड़ के पहाड़ चढ़ना है। तो कोई पूछता कहाँ जा रहे हो? बद्रीनारायण। तो यात्रा के समय तो ऐसे होते, वहां से लौट के आते, कहाँ से आए? बद्रीनारायण। लागे अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। सारी बादी छट जाती थी, मोटे तगड़े लोग भी दुबले पतले हो जाते। हमारे मन में भी कभी कभी आता है कि बिना बताए और कभी हम नर्मदा परिक्रमा या कहीं चले जाएं तो सब ठीक हो जाए। लेकिन अब ये सोशल मीडिया का जमाना ऐसा आ गया कि बिना बताए भी जाएं तो कहीं छिपना बहुत मुश्किल है। क्या आनंद है। तो वहां से आकर के ब्राह्मण बीमार पड़ गया, और उस समय उत्कल प्रदेश के और भी तीर्थयात्री थे। बहुत ध्यान से सुने जो हम कहना चाह रहे हैं। और भी तीर्थयात्री थे, वे सबके सब उस ब्राह्मण को छोड़कर चले गए। उनके कोई नाते रिश्ते में भी लगते थे, वो लोग भी छोड़ के चले गए। यही है संसार का स्वरूप। मोह देखा प्रेम है, फिर अपने अपने। इसलिए हमारी सिख परंपरा के दसम गुरु, नवम गुरु श्री तेग बहादुर जी का शब्द है, जगत में झूठी देखी प्रीति। झूठी प्रीति है संसार की, सच्चा प्रेम नहीं है। नाते रिश्तेदार बोले अब तो ये बीमार पड़ गए, अब तो ये लौट कर फिर से उड़ीसा जाने लायक है नहीं, पता नहीं, हो सकता यहीं मर जाएं। तो चलो जो भगवान के सहारे, छोड़ के वो लोग सब चले गए। तो जब नाते रिश्तेदार छोड़ गए, बहुत ध्यान से सुने, जब नाते रिश्ते वाले कुटुंबी लोग छोड़ गए, जो इष्ट मित्र थे वो छोड़ गए, तो ये जो ब्राह्मण युवक था जिसका उससे कोई संबंध नहीं था, ये छोड़ के चला जाता तो कोई अनुचित बात नहीं थी। लेकिन यह दयालु प्रकृति का था। इसके मन में आया कि ये वृद्ध हैं, मैंने मार्ग में भी इनकी यथासाध्य सेवा की है, और अब जब यह अत्यंत रुग्ण हो गए हैं, बीमार पड़ गए हैं, तो ऐसी अवस्था में इनको छोड़कर जाना उचित नहीं है। तो उस युवा ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से सेवा की, और इतनी सेवा की कि वो मरणासन्न ब्राह्मण मृत्यु के संकट से उबर गया, वृद्ध, और उसकी चेतना आ गई। तो जब चेतना उसको आ गई तो उस ब्राह्मण ने कहा, भयो दुखी कीनी टहल अभंग है। महाराज जी, अभंग टहल शब्द प्रियादासी ने कहा, अभंग टहल। अहरनिश की सेवा की उसने, और रीझो बड़ो द्विज। ब्राह्मण रीझ गया और उसने कहा, भाई यदि कोई उपकार करने वाले के साथ प्रत्युपकार नहीं करता है तो वह कृतघ्न माना जाता है। सारे पापों का प्रायश्चित है, पर कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्नता महत् पापम निष्कृतिर्नास्य विद्यते। इस पाप की निष्कृति माने इसका प्रायश्चित नहीं है। तुम्हारा कोई स्वार्थ तो था नहीं, बिना स्वार्थ के निर्लोभ निष्काम भाव से मुझ रुग्ण की, वृद्ध की, रोगी की तुमने जो सेवा की है और मुझे स्वस्थ बना दिया, फिर से पैदल चल के मैं अपने घर तक पहुंच सकूं, इस योग्य बना दिया, तो तुम्हारे प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हैं। और कृतज्ञता में कुछ न कुछ देना चाहिए। तो मैं क्या दूं?
द्विजो बड़ो द्विज निज सिता तो को दई। मैं अपनी पुत्री का विवाह, एक ही जिम्मेवारी मेरे ऊपर रहेगी, मेरी सबसे छोटी बेटी, अभी उसका विवाह नहीं किया है मैंने, और तुम विवाह के योग्य हो, ब्राह्मण बालक हो, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। उस युवक ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, चाह मेरे विवाह की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मैंने तो यह विचार किया है कि मैं जीवन पर्यंत अविवाहित रहकर ही वैराग्य पूर्वक भजन करूंगा, ऐसा मैंने विचार किया, इसलिए विवाह के बंधन में मुझे मत फंसाओ। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कह दिया, हमने तो गोपाल जी को साक्षी देकर ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपनी बेटी अब तुम्हारे साथ ही विवाह करूंगा और दूसरे को बेटी नहीं दूंगा। साखी दे गोपाल अब बात प्रतिपाल करो। अब तो गोपाल जी को साक्षी दे दिए। अब गोपाल जी के सामने प्रतिज्ञा करके ये दोनों ब्राह्मण लौटकर अपने गांव आ गए उड़ीसा में। और अपने गांव आने के बाद उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपने परिवार में सारी घटना सुनाई कि तीर्थ यात्रा में और किसी ने, गांव के और नाते रिश्ते के लोगों ने तो मेरी कोई सहायता नहीं की। ये ब्राह्मण बालक मेरे साथ न होता तो मैं तो पता नहीं कहाँ का कहाँ मर गया होता। इसने मेरी बड़ी सेवा की और इसकी सेवा से रीझ कर मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करने की प्रतिज्ञा कर ली है। भगवान गोपाल जी के सामने साक्षी दे करके मैंने अपनी कन्या का वागदान इसके लिए कर दिया है। परिवार वाले बिगड़ गए। अरे वाह, केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है, हम सबका अधिकार है। ऐसा ही होता है। और उनके पुत्र बिगड़ गए। हमारी बहन नहीं है क्या? पिताजी आपने कैसे निर्णय कर लिया? और तो और सहधर्मिणी नाराज हो गई। अरे सतकुले युजेत कन्याम, अपने से ऊंचा कुल होगा, खानदान होगा, वहां देंगे ना। हमारे पास ना हमारे कुल खानदान में वो समता रखता है हमारी। हम उच्च कुलीन ब्राह्मण हैं, उनका कुल ब्राह्मणों में हमसे थोड़ा छोटा है। फिर हम श्री संपन्न हैं, धनाढ्य हैं, और वो तो एकदम निर्धन है, गरीब है। इसलिए ऐसे गरीब को, बेरोजगार है, खाली माला फेरता और क्या करता है, ऐसे को मैं अपनी बेटी नहीं दे सकती। मना कर दिया। अब वृद्ध की घर में क्या चले? वृद्ध लोग सुन लो, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपकी घर में कोई न सुने तो उसके दो विकल्प हैं। शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो एक विकल्प तो यह है कि मौन हो जाओ, फिर अपना आग्रह दुराग्रह मत रखो। हुई ईश्वरी जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान के ऊपर छोड़ दो और फिर सहन करके घर में रहो। और यदि थोड़ी ज्यादा नाक वाले हो कि मैं घर का मालिक, मैं घर का मुखिया, मैंने सब बनाया, आज मेरी ही बात लोग नहीं सुनते हैं, तो वे तुम्हें ठुकरावें उसके पहले तुमको ठोकर मारकर चल दो। अरे भाई, छोड़ के तो जाना पड़ेगा, ये छोड़ के जाना पड़ेगा, ये मजबूरी है। और विवेक पूर्वक त्याग कर दो, ये बुद्धिमानी है। विवेक पूर्वक छोड़ के चल दो। ऐसी पशु की मौत मरने के लिए भगवान ने मनुष्य थोड़ी बनाया है। बहुत हो गए संसार के काम, अब जो जरूरी है, जो निपटाने जरूर, उनको निपटा दो और किनारे हो जाओ। अब लो नसानी, अब ना नसे हो। इस निश्चय के साथ भजन में लग जाओ। तो वृद्ध ब्राह्मण बेचारा विवेकी था, उसने सोचा मैं इस बुढ़ापे में घर छोड़ के जाऊं तो कहां जाऊं। अब मैं घर के सामने मजबूर हूं
ये लोग मेरी बात नहीं मानते। अब बहुत ध्यान देकर के सुने। वो जो युवा ब्राह्मण था उसके विवाह का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसने अपने मन में विचार किया कि इन वृद्ध ने भगवान गोपाल जी को साक्षी देकर के प्रतिज्ञा की है कि हे प्रभु, मैं आपको गवाही के रूप में साक्षी देकर कहता हूं, मैंने अपनी बेटी का वाग्दान इस ब्राह्मण के साथ किया। तो तीर्थ में जाकर कोई प्रतिज्ञा करे, वो भी भगवान के सामने भगवान को साक्षी देकर प्रतिज्ञा करे, और उस प्रतिज्ञा का पालन न करे, उसके जीवन के संपूर्ण सुकृत नष्ट हो जाते हैं, सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और प्रतिज्ञा भंग करने वाले को यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूर्य चंद्र आकाश में है तब तक उसे नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। तो इस ब्राह्मण का जीवन भर का किया कराया चौपट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कितने कष्ट से बिचारी ने तीर्थ यात्रा की, वो नष्ट हो जाएगा। इस सौहार्द के कारण उस युवा ब्राह्मण ने आकर वृद्ध से कहा कि आपने प्रतिज्ञा की थी, आप तो चुपचाप बैठ गए, बोलना ही बंद कर दिया आपने, तो क्या बात है। उस ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, क्या करें, हम मजबूर हैं, हम तो चाहते हैं अपनी बेटी का विवाह करना, लेकिन मेरी पत्नी, मेरे पुत्र कोई राजी नहीं है, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं, अकेला क्या करूं। बोले हमें चिंता इस बात की है कि आपने श्रीधाम वृंदावन में गोपाल जी के सामने जो प्रतिज्ञा की है, आपकी वो प्रतिज्ञा झूठी हो रही है। तो ब्राह्मण ने, वृद्ध के पास सब युक्तियां होती हैं, वृद्ध ने कहा कि एक काम करो, पंचायत जोड़ो, गांव के पंचों को बुलाओ, पंचायत जोड़ो, और पंचायत में हमको बुलाओ, हम कह देंगे हाँ हमने प्रतिज्ञा की। अब पंचायत जोड़ ली गई। पंचों को कुछ खीर मालपुआ खिला के अपने पक्ष में करने की पुरानी परंपरा है। यद्यपि पंचों को बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने पराये का भेद करना नहीं चाहिए। पंचों को निष्पक्ष निर्णय ही सुनाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है महाराज जी, जो निष्पक्ष निर्णय नहीं देते हैं पंच, उन्हें नरकगामी होना पड़ता। उनके लिए एक स्वतंत्र नरक है, उस नरक का नाम है शूकर मुख, उस नरक में जाना पड़ता है। आज उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए लोग ऊट पटांग निर्णय दे रहे हैं जो राष्ट्र के हित में नहीं है, सनातन के हित में नहीं है, भारतीय संस्कृति के हित में नहीं है, उन सबको घोर नरक में जाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। मरने के बाद न कोई जज है, न कोई हाई कोर्ट का जज है, न कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, न कोई वकील है, न कोई बैरिस्टर है, सबको नरक जाना पड़ेगा। क्या कहते हैं उसको, मिलॉर्ड कहते हैं ना, मिलॉर्ड क्या कहते हैं, माय लॉर्ड। लॉर्ड माने ईश्वर। इसका मतलब है व्यक्ति अभ्यर्थी आपको मनुष्य नहीं, आपको ईश्वर कह रहा है, फिर आप में पक्षपात होना चाहिए कि नहीं। और आप ईश्वर में आस्था ही नहीं रखते हैं। हम तो कहेंगे ऐसे व्यक्ति को माय लॉर्ड कहना भी पाप है। जो सनातन धर्म में ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति को माय लॉर्ड कहना पाप है। अभी खजुराहो के एक मंदिर का प्रकरण आया था, आप सबको मालूम होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या उटपटांग टिप्पणी की थी, वो व्यासपीठ से कहने के योग्य नहीं है। दूसरे किसी धर्म की खिल्ली उड़ा करके देखो, हिम्मत हो तो कह के देखो। आज जम्मू कश्मीर की जो हालत हो रही है, इस महापाप का दोषी सर्वोच्च न्यायालय है। वस्तुतः जम्मू कश्मीर में स्थिति चुनाव के योग्य नहीं थी, लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि इतनी समय के भीतर, इस अवधि में जम्मू कश्मीर के चुनाव कराओ। तो जो उग्रवाद आतंकवाद के दमन का कार्य शुरू हुआ था,
वहां के शुद्धिकरण का कार्य शुरू हुआ था वो तत्काल रुक गया। और अब कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। दिल्ली में जो बम कांड हुआ उसके तार कश्मीर तक जुड़े हुए हैं। सारी सुविधाएं यहां की ले रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं पाकिस्तान की। निर्णय किसका था? सर्वोच्च न्यायालय का। ये राष्ट्र का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। इसकी न्यायिक व्यवस्था को भी ठीक करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। तो पंचों को निर्णय मनमाना नहीं देना चाहिए, एकदम शास्त्र सम्मत निर्णय देना चाहिए। लेकिन इस वृद्ध के घर वालों ने पंचों को खीर मालपुआ खिला के अपने अधीन कर लिया था। पंचों ने कहा कोई बात नहीं, पंचायत जोर, हम तुम्हारे पक्ष में ही देंगे निर्णय। पंचों ने पूछा भाई बताओ क्या बात है। वृद्ध ने सारी बात बताई कि हम तीर्थ यात्रा गए, बद्रिकाश्रम की यात्रा करके आए, बहुत बीमार पड़ गए। हमारे जो संगी साथी थे वो तो हमको छोड़ के चले गए। इस युवक ने जो जिससे मेरी कोई जान पहचान भी नहीं थी, इसने बड़े निर्लोभ भाव से मेरी सेवा की और मैं मरणासन्न था, मुझे एकदम स्वस्थ बनाया। तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ करूंगा। पंचलोक को बोलने लगे देखो भाई, लिखा जाता है कि मैं होश हवास में, दुरुस्त हालत में, ठीक होश हवास में, बिना किसी के दबाव के मैंने ये पत्रक लिखा है, सनद रहे ताकि समय पर काम आवे। ऐसी न्यायालय की भाषा में लिखा जाता है। तो बीमार आदमी कोई बयान देता है तो उसका बयान माना नहीं जाता है। तो वृद्ध ने, युवा ने कहा कि बीमार तो ये थे, पर जिस समय इन्होंने प्रतिज्ञा की थी उस समय ये पूर्ण स्वस्थ हो चुके थे। तो किसके सामने प्रतिज्ञा की? पंचों ने पूछा किसके सामने प्रतिज्ञा की? तो युवा ब्राह्मण ने कहा गोपाल जी के सामने प्रतिज्ञा कही। बोले छोटो विप्र क्षिप्र दीजिए कही जो बात, तिया सुत कहें अहो सुता या के जोग है। द्विज कहे नाही कैसे करो मैं तो देन कही, कही कहो भूली गयो बिथा को प्रयोग है। भई सभा भारी पूछो साखी नर नारी, श्री गोपाल बनवारी और कौन तुच्छ लोग हैं। भरी पंचायत में उस ब्राह्मण ने कहा, वो पंचों ने कहा इस बात का कोई गवाही है? बोले हाँ गवाही है। सामान्य मनुष्य गवाही नहीं, वृंदावन के ठाकुर श्री गोपाल जी गवाही हैं। बोलो श्री गोपाल जी महाराज की जय। ये गोपाल जी का मंदिर कहाँ था जानते हैं? वृंदावन में। ये सिंहपुर हनुमान जी के सामने वाला जो खंडर था, पुराना मंदिर का भग्नावशेष हमने देखा। अब तो सब जमीन बिक गई, वहां मकान बन गए। पहले वहीं गोपाल जी का मंदिर वहीं विराजमान था। हमने पहले दर्शन किया महाराज जी उस भूमिका के जहां साक्षी गोपाल पहले विराजते थे, वहीं ये दर्शन करने आए थे। और उस समय वृंदावन के प्रधान ठाकुर यही थे। समय समय से किसी किसी ठाकुर की महिमा बढ़ती है। कभी किसी ठाकुर के यहाँ ज्यादा भीड़ होती, कभी किसी ठाकुर के, ऐसा होता नहीं। कभी गोविंद देव जी में बड़ी भीड़ होती थी, कभी राधा वल्लभ जी में बड़ी। इस समय बांके बिहारी जी एक नंबर पे चल रहे हैं, बड़ी भीड़ हो रही है। ऐसी ठाकुर जी भी अपना नंबर बदलते रहते हैं। अब तुम एक नंबर पर चलो, तुम एक नंबर पर चलो, ऐसा ही है। तो उस समय गोपाल जी एक नंबर पे थे। गोपाल जी के यहाँ भीड़ होती थी। कहा गोपाल जी गवाही हैं, श्री गोपाल बनवारी और कौन तुच्छ लोग हैं। पंचों ने कहा तब तो बहुत अच्छी बात है, 1 साल का मौका तुमको दे रहे हैं। 1 साल तक ये ब्राह्मण अपनी बेटी का विवाह किसी के साथ नहीं करेगा। 1 साल के भीतर गोपाल जी को लिवा के लाओ। यदि पंचायत में गोपाल जी स्पष्ट वाणी में कह दें कि हाँ मैंने, मेरे सामने इस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी बेटी के विवाह की प्रतिज्ञा की, तो हो जाएगा। उन पंचों को तो तनिक भी विश्वास नहीं था।
कि भला कोई प्रतिमा वृंदावन से चलकर यहां क्यों आने वाली है, वो आए भी जाए कथनचित तो पंचों के बीच में बोलकर उत्तर देने वाली क्या है। किंतु वो ब्राह्मण जो बालक था महाराज जी, उसमें विश्वास बहुत अधिक था, और विश्वास का ही नाम भक्ति है। बिन विश्वास भगति नहीं, तही बिन द्रवही न राम, राम कृपावन सपने हूं, जीव न लह विश्राम। कहां उड़ीसा और कहां वृंदावन, पैदल चलकर यह ब्राह्मण युवक वहां से आया, वृंदावन आया, और गोपाल जी से प्रार्थना की। गोपाल जी तो भला काय को बोलने वाले, बोले नहीं। 3 दिन हो गए, इसने कुछ भी खाया पिया नहीं, और बस वहीं अनशन करके बैठा रहा। प्रभु आप हमको झूठा बना रहे हो। रात्रि का समय था, लोग तो सब चले गए थे, पर मंदिर के ठाकुर जी आज अपने भक्त उस ब्राह्मण युवक से बोल पड़े। गोपाल जी ने कहा, अरे भाई, तब बोले श्याम सुंदर जो बीते कईयो याम, कई याम बीत गए, माने अष्टयाम 24 घंटे, कई याम माने 2-3 दिन कम से कम बीत गए। तब बोले श्याम सुंदर जू, भगवान बोले प्रतिमान चले। अरे भाई, अरे बाबरे, प्रतिमा कहीं चलती है क्या? भक्त बड़े चतुर होते हैं। उस भक्त युवक ब्राह्मण ने कहा, प्रतिमा चलती नहीं है तो बोलती भी नहीं है, और जब बोलेगी तो चलेगी भी। बोलो भक्त वत्सल भगवान, जब बोलती नहीं है, चलती नहीं है तो बोलती भी नहीं है, और बोलती है तो चलती है। एक साधु में कहावत है महाराज, एक साधु में कहावत है, जो बोला सो मरा। क्या कहावत है? जो बोला सो मरा।